गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके डीएलएड के फर्स्ट ईयर का है। F4 सब्जेक्ट जो है F4 है, विद्यालय संस्कृति वाला। और इसमें जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक ये आप ही लोगों की तरफ से आया था कि इस टॉपिक को क्लियर करके बताया जाए। तो टॉपिक जो है वो है विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि विद्यालय जो हम लोग देखते हैं कि समय समय पे जैसे परिवर्तन जो है, दुनिया परिवर्तनशील है, उसी तरह से जो है विद्यालय में भी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, पहले जो है वो अलग सिस्टम होता था, अभी जो है अलग सिस्टम है। और धीरे धीरे जो विद्यालय हैं उनमें भी चीज़ें जो है धीरे धीरे अपग्रेड हो रही हैं। तो अब जो है कि विद्यालय भवन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सीखने सिखाने के माध्यम में से। तो इसको हम सृजनात्मक रूप से कैसे प्रयोग में ला सकते हैं प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए। तो विद्यालय जो है कि विद्यालय भवन जो है, आपने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ देखे होंगे कि विद्यालय भवन को में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम बना करके बच्चों को जो है वो सीखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसमें मैं बताती हूँ कि विद्यालय भवन के जो दीवार हैं, सबसे पहले तो दीवार जो होते हैं उसको 4 फुट तक ब्लैक कलर से कलर कर देना चाहिए, ताकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी कुछ भी लिखते हैं तो वो उसका जो है चॉक से, पेंसिल से वो कहीं भी कुछ भी लिखें, सीखें, ड्राइंग बनाएं अपनी इच्छा से, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो उनके दिमाग में चल रही होती है। तो इससे क्या है कि उनको एक बेहतर मौका मिलता है और बेहतर स्पेस मिलता है। ठीक है, और वो अपनी दिमाग की सोच को वो उसमें प्रदर्शित करते हैं, बाहर लाते हैं। ठीक है, जो कि उनके विकास में, मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा, बुद्धि में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि दीवार में जो होते हैं उस पर जो कहानियाँ उनको पढ़ने के लिए है, या फिर ईवीएस में जो पढ़ना है, या फिर मैथमेटिक्स में जो है, तो उससे रिलेटेड जैसे मुद्रा है तो मुद्रा का फिगर कहीं बनवा दिए। ठीक है, जो मुद्राएं चलती हैं, या फिर उससे रिलेटेड चार्ट पेपर चिपकवाएं। मैथमेटिक्स कॉर्नर बनवा सकते हैं, जहाँ पे मतलब कि मैथ से रिलेटेड जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ने उससे रिलेटेड वहाँ पे फिगर्स चिपकाए रहेंगे। मैथमेटिकल जो है वो लैब भी बनवा सकते हैं, जहाँ पे उससे रिलेटेड मॉडल्स रखे रहेंगे, बच्चे जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दीवार पे वो टेबल लिखवा सकते हैं, काउंटिंग लिखवा सकते हैं डिफरेंट कलर से। उसके बाद है कि वो डिफरेंट जो है सीढ़ी होता है, सीढ़ियों में काउंटिंग लिखवा सकते हैं, या फिर टेबल लिखवा सकते हैं सीढ़ियों में कलर करके। ठीक है, आपने इस तरह के फिगर्स को देखा भी होगा। उसके बाद है कि जो फ्लोर होते हैं, फ्लोर पे वो डायग्राम बना करके अलग अलग कलर से वो अलग अलग शेप्स एंड साइजेज, 2 डायमेंशनल का शेप्स एंड साइजेज वो वहाँ पे शेप्स बनवा दें। कोई क्वाड्रिलेटरल बनवा दें, कोई ट्रायंगल बनवा दे, कोई जो है वो पेंटागन बनवा दे, हेक्सागोन बनवा दे, लाइन बनवा दे, और अलग अलग कलर से। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कलर की भी जो कलर को भी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो शेप्स एंड साइजेस का भी उनको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और उनको गेम्स के माध्यम से, खेल विधि से भी इस पर सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे कितकित खेलते हैं, तो कितकित में जो घर होते हैं तो वो भी उसमें भी शेप्स एंड साइज शेप्स बने हुए हों, अलग अलग कलर से बने हुए, तो ये बहुत इंजॉयफुल भी होता है और बच्चों को सीखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि बच्चे को गेट पकड़ करके झूलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो वो जो बाहर वाला गेट होता है वो जनरली ग्रिल होता है, जिससे कि आसानी से बच्चा पैर रख करके और वो इधर उधर जा सकता है, इस तरह से पेंडुलम टाइप का। ठीक है, तो वहाँ पर चाहिए कि जो हमारा चांद होता है, ठीक है,
तो चांद में जो एंगल बने होते हैं तो वो उसको बनवा सकते हैं चांद टाइप का, और उस पर एंगल बना हुआ रहेगा, अलग अलग कलर से वो कलर किए हुए रहेंगे, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, इस तरह से बने हुए रहेंगे, और वो अलग कलर भी किए हुए रहेंगे। तो इससे क्या है कि बच्चे जो है वो खेलेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे और वो कितने एंगल तक जा रहा है, ये मतलब खेल भी हुआ और साथ साथ में वो खेलते हुए सीख भी रहे हैं एंगल के बारे में भी, कितने एंगल पे जा रहे हैं, एंगल क्या होता है, कितना होता है, ये भी। ये जो है क्लासरूम के गेट पे भी करवा सकते हैं, क्लासरूम का गेट जैसे खुलता है तो वो कितने एंगल पे खुल रहा है, ये क्लासरूम के गेट्स पे भी करवा सकते हैं। लेकिन जो मेन गेट पे अगर ग्रिल वाला गेट है जिसमें बच्चे झूल सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है, उसके बाद है कि बच्चों का जो मतलब कि अलग अलग जैसे कि शौचालय बना हुआ है तो शौचालय में जो है वो पेंट करवा दें, और उससे रिलेटेड कि बच्चे नहा रहे हैं इस तरह का फिगर बना दें। उसके बाद जो है वो कैसे नहाने के बाद जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे हाथ धोते हैं, हाथ धोना है, जैसे कि जहाँ पे बेसिन लगा हुआ है टिफ़िन खाने के पहले हाथ धोना है तो वहाँ पे हाथ धोने का भी फिगर्स बनवा दें, फ़ोटोज़ बनवा दें, उसके बाद वो खाना खा रहे हैं, इस तरह के जो अगर फ़ोटोज़ बनवाएंगे ना तो फ़ोटोज़ से बच्चे जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो दीवालों पे और बहुत ज़्यादा स्पेस होता है स्कूल में, वो फ्लावर्स बनवा सकते हैं, तितलियाँ बनवा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि काउंटिंग, बच्चे को काउंटिंग सिखाया जा सकता है, पेड़ बना सकते हैं, ठीक है। उस पेड़ की पत्तियों में जो है वो काउंटिंग हो गया या अल्फ़ाबेट्स हो गया या वर्णमाला हो गया, इस तरह का वो ड्राइंग करवा सकते हैं। या फिर जो है और करवा सकते हैं क्या कि जो वहाँ पे गार्डन लगाया जाता है या गमलों में पौधे लगाए जाते हैं तो बच्चों से ही लगवाए जाएं और उनको उनका नाम बताया जाए, वो खुद उसकी जो उसको डेली पानी दें, ठीक है, जो जिस पौधे को लगा रहे हैं, और सारे पौधे जो बच्चे लगाए हैं वो उसको विजिट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको पेड़ पौधे के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, उसका क्या नाम होता है, वो कब फल देता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें जो है उनको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्लासरूम की खिड़कियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, उस पर पोयम लिखवाया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दरवाजे का प्रयोग किया जा सकता है, दरवाजे पर भी दोहे, श्लोक, ये सारे लिखवाए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा जो क्लासरूम होता है, पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग होती है, ये पूरा कैंपस जो होता है वो पूरा लाइवली दिखेगा और दिखेगा कि बच्चों के अनुरूप है, और बच्चे हर जगह जहाँ जाएंगे वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब जो है उनको बेहतर सीखने के लिए मदद करेगी, वो बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे, उनका जो पहचानने का कलर को से और दूसरी चीज़ों को जो होता है अल्फ़ाबेट्स को, वर्णमाला को, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर ढंग से और आसान तरीके से हो पाएगा, और बच्चे का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे, और आप ही के डिमांड पे ये टॉपिक था, मुझे बहुत खुशी हुई थी ये। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।